श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। भगवत शरण होने के लिए नियमित प्रार्थना क्या करनी चाहिए, उसका स्वरूप क्या हो और विधि क्या हो। तो भैया, भक्तों के लिए भगवान की शरण प्राप्त कर लेना ही परम ध्येय है। भगवान के चरणों में सब प्रकार से अपने को समर्पित कर भक्त नित्य निर्भय और निश्चिंत हो जाते हैं। इसके बाद उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। वे भगवान का यंत्र बन जाते हैं। वे जैसे चाहें चलावें और संसार में निर्द्वंद होकर विचरते हैं। उन्हें गति अगति, स्वर्ग नरक, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, लोक परलोक, त्याग भोग किसी की कोई परवाह रहती नहीं। वे किसी बात की चिंता करते ही नहीं, बस एक ही चिंतन भगवान का। और वे भगवान के प्रत्येक विधान में संतुष्ट रहते हैं, अनुग्रह मानते हैं। उनकी प्रत्येक चेष्टा भगवान की इच्छा के अनुकूल हो जाती है। वे कामना शून्य हो जाते हैं। उनका मन भगवान के मन में और उनकी बुद्धि भगवान की बुद्धि में विलीन हो जाती है। इस स्थिति को व्यक्ति अपनी पुरुषार्थ या साधन के बल से प्राप्त नहीं कर सकता। मन वाणी की समस्त क्रियाएं भगवान की इच्छा से अनुकूल करने की चेष्टा प्राणपण से करते रहने पर भी शरणागति का साधक इन क्रियाओं का आश्रय नहीं लेता, क्योंकि किसी भी क्रिया या साधन से भगवत शरणागति की प्राप्ति नहीं होती। भगवत शरणागति तो केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। यद्यपि भगवत कृपा सभी जीवों पर सदा सर्वदा समान रूप से है, उसमें विषमता नहीं है, परंतु उससे पूरा लाभ उठाने के लिए उसको पहचानने की आवश्यकता होती है। और भगवत कृपा की पहचान भगवान की आर्त प्रार्थना से होती है। इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन का परम आवश्यक कर्तव्य होना चाहिए। भगवत प्रार्थना के बल से बड़े असाध्य कार्य साध्य हो जाते हैं, विषमताएं दूर हो जाती हैं। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि मुझ में चित्त लगाने पर मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों से तू आप ही तर जाएगा। अतएव प्रार्थना का अर्थ है भगवान में अपने चित्त को जोड़ना, प्रतिदिन नियत समय पर भगवान का गुणगान करना, अपने हृदय को खोलकर भगवान के सामने रख देना। हमारी जैसी भी टूटी फूटी भाषा है या मौन रहकर उनकी कृपा भिक्षा चाहना। प्रार्थना में सबसे अधिक आवश्यकता होती है सच्चे और साफ हृदय की। इसमें दंभ दिखावे को बिल्कुल भी स्थान नहीं है। दम्भहीन चित्त से की हुई आर्त प्रार्थना का उत्तर बड़ी शीघ्रता से मिलता है। जिसे भी भगवत सेवा के, भगवान के गुणगान के सुंदर श्लोक या पद न आते हों, उन्हें प्रार्थना के लिए उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। भगवान के सामने तो सभी अपनी भाषा में अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। संत भक्तों के या शास्त्रों के करुणात्पादक श्लोक और भजन याद हों तो सुरीले स्वरों से चित्त को उसमें लगाते हुए उन्हें गाया जाए तो इससे भी बड़ा लाभ होता है। हम यदि 1 घंटे भी प्रार्थना करें तो उसके 4 भाग कर सकते हैं। 15 मिनट श्लोक या पद, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट अपनी भाषा में अपने मन की बात भगवान से कहना और उनकी कृपा भिक्षा चाहना, या केवल मौन रहकर मन ही मन प्रार्थना करना, और 15 मिनट नाम संकीर्तन करना या गीता भागवत रामायण के किसी प्रसंग को पढ़ना। प्रार्थना का समय और स्थान जहाँ तक हो एक नियत हो, स्थान एकांत हो और समय ऐसा हो जिसमें दूसरे काम के लिए कुछ भी सोचने या इसके बीच में से उठने का प्रयोजन न हो। सुविधा रहे तो एकांत में रात के बाद का समय अच्छा रहता है। प्रार्थना के समय चित्त में सरलता और आर्तता रहनी चाहिए। प्रार्थना के समय ऐसा निश्चय रहना चाहिए कि मेरे भगवान
साक्षात यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं अपनी प्रतिक्रिया उनके सामने कर रहा हूँ। उन परम दयालु भगवान की मुझ पर बड़ी भारी दया है। वे शीघ्र ही मुझे अपनी शरण में लेंगे, अवश्य लेंगे, और उनकी शरण प्राप्त होते ही मैं सदा के लिए पूर्ण निर्भय और निश्चिंत हो जाऊंगा। भैया, ऐसी नियमित प्रार्थना यदि हम करें तो भगवत कृपा अतिशीघ्र सुलभ होती है, किंतु यह होना चाहिए मन से, हृदय से ये कामना हो और वास्तव में हम प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हों। प्रभु को साधन ना माने कि उनसे हमें कुछ और मांगना है। भैया, प्रभु से कुछ चाहो तो उन्हें ही चाहो। जो उनसे कुछ चाहते हैं वे भूल करते हैं। मानो राजा से कुछ मांग लिया और तुम प्रसन्न हो गए। अरे भैया, राजा से मांगते तो राजा को मांग लेते। सांसारिक राजा तो अपने को नहीं देते, पर मेरे ठाकुर, मेरे युगल सरकार, वे तो सब समय अपने को न्यौछावर कर देते हैं अपने भक्त पर कहां हैं ऐसे मांगने वाले? कभी मांग कर देखना। कभी कोई मांग अधूरी ना रहेगी। और जब समस्त सृष्टिकर्ता अपना होगा तो भैया फिर मांगने को रह क्या गया? हम भिखारी हैं, सो हम सोचते हैं अपनी बुद्धि के बल से हमने बहुत कुछ मांग लिया। भाई, हम तो उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाएं, बाकी जो उचित होगा वे स्वयं करेंगे ही। ऐसा विश्वास सब समय मन में रहना चाहिए। वे जो भी कुछ करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। जब तक यह दृढ़ विश्वास नहीं होगा, किसी भी काल परिस्थिति में हमें उनकी कृपा का वास्तविक अनुभव नहीं हो सकता। तो चलें, करें प्रार्थना आज से ही। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।